हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। मैं गोपाल सिंह। आज का जो टॉपिक है वो है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर को आगे पीछे करने के लिए हम पीएलसी प्रोग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा मैंने थोड़ी फिगर बनाई है, पहले से समझाऊंगा, फिर हम इसका प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। ये एक सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर जो आपको दिख रहा है। इसमें ये वाला, इसे हम कहते हैं पिस्टन। क्या कहते हैं इसको? पिस्टन। और ये पिस्टन रॉड है और इसके साथ हमने स्लाइड को अटैच कर दिया है। ये स्लाइड आगे पीछे होगी। अब इसे आगे करने के लिए तो हम क्या करेंगे, पिस्टन में प्रेशर देंगे। तो प्रेशर देंगे तो यहाँ पे जो पी है, पी माने प्रेशर लाइन, तो ये जो पोर्ट कहते हैं इनको PORT, 4 पोर्ट होते। P माने प्रेशर, T माने टैंक, A एंड B ये सिलेंडर के पोर्ट हैं। ये काहे के बेटा? सिलेंडर। अब हमें आगे लेके जाना है तो प्रेशर किस में जाना चाहिए? तो मैं यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट बना दूं तो ठीक है। ये क्या कह रहा है? ऊपर को जा रहा है, ये नीचे। तो फॉरवर्ड मोशन मैंने लिखा है ना, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड के लिए प्रेशर हमारा किस में जाना चाहिए? ए में। और इधर जो तेल भरा हुआ है वो बी से निकल के कहाँ जाना चाहिए? तो बी विल कनेक्ट टू टी। इसके लिए मैंने ये अरेंजमेंट बना दिया तीर का। देख लो, ऐसे ही है ना। अगर हमको रिवर्स आना है तो रिवर्स आने के लिए प्रेशर बी में जाना चाहिए। तो प्रेशर बी में जाएगा तो P इज कनेक्ट टू B और A इज कनेक्ट टू T। मैं इसको क्रॉस कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे करने के लिए मैं यहाँ पे 2 सोलेनॉइड कॉइल लगा देता हूँ। एक सोलेनॉइड कॉइल A और यहाँ पे एक सोलेनॉइड और लगा देता हूँ, सोलेनॉइड कॉइल B। अब मुझे इसका फंक्शन आगे करना है तो अब मुझे करने के लिए क्या करना है? तो मैं ना यहाँ पे एक बटन लगाता हूँ, पुश बटन। मान लो ये पुश बटन लगा दी, ये सप्लाई दे दी। मान लो यहाँ से हमारा फेस न्यूट्रल जो भी जा रहा है, सप्लाई फेस आया, तो ये फॉरवर्ड का पुश बटन है। यहाँ से न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे दिया। अगर मैं बटन प्रेस करूँगा सोलेनॉइड को सप्लाई आएगी। सप्लाई आते ही इसकी जो कंडीशन है ये ऐसी हो जाएगी और ये आगे को जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करता हूँ, न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट न्यूट्रल यहाँ से दे देता हूँ डायरेक्ट ऐसे। अगर मैं यहाँ से एक पुश बटन और लगाता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ रिवर्स पुश बटन, और रिवर्स पुश बटन लिख के इसको मैं यहाँ दे देता हूँ और न्यूट्रल को यहाँ दे देता हूँ। अब क्या होगा कि मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये सोलेनॉइड कॉइल ऑन होगी। तो हमें क्या करना है, 2 सोलेनॉइड कॉइल के लिए पहले लैडर लिखते हैं, फिर इसका पीएलसी में प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे लैडर लिखेंगे। तो लैडर में हमें कुछ नहीं करना, ये हमारा PB1 है। PB1 से हम क्या कर रहे हैं, सोलेनॉइड कॉइल A को ऑन करा रहे हैं, और PB2 ये हमारा PB2 है, और PB2 से हम क्या कर रहे हैं, सोलेनॉइड कॉइल B ऑन करा रहे हैं। ये डायरेक्ट ऑन होगा। अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे PB1 को, तो देखो सोलेनॉइड ऑन हो रही है। PB2 को कर रहे हैं तो B। अब हमें पीएलसी में कैसे बनाएं, ये तो नॉर्मल है। और इसमें कट ऑफ के लिए लिमिट स्विच भी हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लिमिट स्विच लगा देते हैं। मान लो एक ये कैम है, इसकी एक लिमिट स्विच मैंने यहाँ लगा दिया, लिमिट स्विच 1, और एक लिमिट स्विच यहाँ लगा दिया, लिमिट स्विच 2। ये यहाँ पे कैम है। अब मैं क्या करूँगा कि इससे एक आउटपुट ऑन कराऊँगा। तो आउटपुट ऑन कराने के लिए डायरेक्ट सोलेनॉइड न करा के पीएलसी में अगर इसका प्रोग्राम बनाता हूँ तो पीएलसी में कैसे बनाऊँगा, अब आप देखो। इसका 2 लिमिट स्विच लगाए तो सबसे पहले मैं एड्रेसिंग दूंगा। क्या देंगे सबसे पहले? PB1 को मान लो दे दिया मैंने X1, और PB2 को दे दिया X2, और लिमिट स्विच 1 को दे दिया X3, और लिमिट स्विच 2 को दे दिया X4। ये मैंने 4 एड्रेस दे दिए। यहाँ पे सोलेनॉइड आउटपुट में सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड कॉइल A को मैंने Y1 दे दिया और सोलेनॉइड B को Y2।
अब मैं इसका लॉजिक लिखता हूँ। लॉजिक कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे मैं लॉजिक लिखता हूँ इसका। यहाँ से मैं PV1 माने X1 का NO, LS2 X4 का NC, और इससे मैं Y1 ऑन कराऊंगा, और इधर मैं X2 का NO लेके X3 का NC और ये Y2 लूँगा, और Y2 का NC यहाँ दे दूँगा और Y1 का NC। ये PLC लैडर बन गया। अगर आप इस लैडर को चलाते हो बना के तो आगे पीछे सिलेंडर आपका होगा। इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी यहाँ से फ्री होते ही प्रैक्टिकल पर सीधे जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम X1 प्रेस करेंगे, X1 हमने बटन प्रेस किया, NC बना, Y1 ऑन। कब तक ऑन रहेगा, जब तक LS4, LS2 क्या है, ये X4, और ये क्या है, X3। जैसे ही ये X को दबाएगा तो X4 का जो NC है वो क्या हो जाएगा, NO। जैसे ही हम ये बटन दबाएंगे, ये PV2, ये सोलेनॉइड कॉइल B ऑन होगा, तो PV2 दबाएंगे तो हमारा Y2 ऑन हो रहा है, तो Y2 Y1 Y2 से क्या होगा, सोलेनॉइड कॉइल B ऑन। तो जब भी Y2 ऑन होगा तो इसको दबाएंगे तो ये पीछे को आएगा। तो ये हमारा फंक्शन कट ऑफ कौन कर रहा है इसको, X3 इसको क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो मशीन पे प्रैक्टिकल के लिए चलेंगे। ये आप पहले बना दो। ये हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है पूरा, है ना। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन हो गया। अब मैं इसको टेस्टर देना बेटा, अभी तो हम करेंगे, पहले मैं दिखा देता हूँ क्या क्या हमें करना है। 2 लिमिट स्विच हैं, देखो, एक लिमिट स्विच ये रहा और एक लिमिट स्विच ये रहा। इन दोनों लिमिट स्विच से हम इसका फंक्शन कराएंगे। इस सिलेंडर के ये दोनों लिमिट स्विच हैं और इसके ये 2 लिमिट स्विच हैं, एक ये और एक ये है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ, टेस्टर देना, ठीक है बेटा, ये दबाना। देखो आगे जा रहा है ना। अब ये हमें ऑटोमेटिक PLC से कंट्रोल करना है। अभी तो मैं वैसे ही इसमें लगा के टेस्टर से टेस्टर से करके कर रहे हैं, इसी को PLC से करना है। एक सिलेंडर ये भी है, दिखाओ जरा इसको, इसे दिखाओ, हाँ आगे करो। अब इसको PLC प्रोग्राम के थ्रू हमें कंट्रोल करना है आगे पीछे। और करो एक बार और, अभी दिखाओ इसको। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है आगे पीछे करने के लिए, इसे हम सिलेंडर कहते हैं। देखो मेरा जो हाथ रखा है ये सिलेंडर है, देख रहे हो। और ये जो है ना, ये पिस्टन रॉड है जो मेरी उंगली रखी है। आगे बढ़ाओ बेटा, इसको आगे करो, देखो ये देखो जा रहा है ना, ये पिस्टन रॉड है, इसको हम पिस्टन रॉड कहते हैं जो मेरी उंगली रखी है, ठीक है। और इसे भी आगे करो। तो अभी इसी का हम PLC प्रोग्राम लिख के और प्रोग्राम बनाएंगे और उसको PLC में बना के फिर आपको रन करा के दिखाएंगे।